हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं CITS 2020 की जो रिजल्ट कब आएगा। सबसे CITS, ठीक है, CITS रिजल्ट कब आएगा 2020 का जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ है, इसके बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि सबसे ज़्यादा आपका कमेंट इसी पे आ रहा है, सर रिजल्ट कब आएगा, संभावित डेट बता दीजिए प्लीज़। तो मैं बता दूंगा इस वीडियो में कि कब तक आने वाला है। देखिए, दूसरा मैं बात करूंगा इसमें कट ऑफ के बारे में, फिर काउंसलिंग के बारे में, काउंसलिंग फीस कितनी होगी, काउंसलिंग फीस रिटर्न होगा कि नहीं अगर एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं, कितने फेज में आपका काउंसलिंग होगा, ठीक है, इंस्टीट्यूट की सिलेक्शन कैसे करेंगे, फीस पेमेंट कैसे करेंगे, फीस रिटर्न होगा कि नहीं, एडमिशन होगा कैसे होगा, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और मॉप अप राउंड सब क्या होता है, ये सभी वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो भी है 34 ट्रेड इंजीनियरिंग ट्रेड से चलते हैं आपके CTI कॉलेज में, जो कि NSTI और ITOT लेता है। इसकी डिटेल आप और इंस्टीट्यूट की डिटेल के लिए आपको प्रोस्पेक्टेड मिल जाएगा। अगर आप कहेंगे प्रोस्पेक्टेड का वीडियो बना दीजिए तो मैं अलग से उसको वीडियो बना दूंगा। दूसरा यहाँ पे दिया है कि ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेप। जो ऑनलाइन काउंसलिंग आपका होगा, इतनी स्टेप आपको फॉलो करना पड़ेगा। क्या फॉलो करना पड़ेगा? पहले आपको तो लॉगिन करना पड़ेगा, फिर इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। चलिए दिखाता हूँ लॉगिन कैसे करेंगे और इंस्टीट्यूट का सिलेक्शन कैसे करेंगे। पहले ये दो स्टेप देखिए, आप ऑफिशियल वेबसाइट nimi-online-admission.in पर आ जाएंगे, जिसमें 34 ट्रेड जो है 28 NSTI कॉलेज और 18 ITOT कॉलेज में चलाया जाता है। तो लॉगिन कैसे करेंगे? आपको यहाँ पे CITS 2020 लॉगिन का जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आगे का प्रोसेस खुल जाएगा आपका। ओपन होने दीजिए। देखिए ओपन हो गया। यहाँ पे आप फिर इस पर क्लिक करेंगे, लॉगिन क्लिक हेयर, तो इस पर क्लिक कर दीजिएगा, लॉगिन हो जाएंगे आप। लॉगिन कर लीजिएगा। आपको लॉगिन करने के लिए रजिस्टर्ड कैंडिडेट होना चाहिए। रजिस्टर्ड ईमेल आपको यहाँ फिल करना है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर फिल करिएगा और अपना कैप्चा कोड यहाँ पे डालिएगा और नीचे यहाँ पे लॉगिन दिया है, लॉगिन पे क्लिक कर लीजिएगा। लॉगिन पे क्लिक कर लेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे दे रहा है, लॉगिन करने के बाद सेलेक्ट इंस्टीट्यूट इन चॉइस कैसे करेंगे, पे काउंसलिंग फीस कैसे करेंगे, वेरीफाई चेंज इंस्टीट्यूट चॉइस पर डायनेमिक रैंकिंग डिस्प्ले योर लॉगिन कैसे करेंगे, ये सभी मैं वीडियो में आपको इसी वीडियो में बात करूंगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन डिटेल से आप देख लीजिएगा, क्योंकि आपको काउंसलिंग में कोई भी परेशानी ना आए, ठीक है। फिर आपको चॉइस कैसे करेंगे, ये फाइनल कैसे आपको मिलेगा, अलॉटमेंट टाइम सब कैसे दिखाएगा, सब इस वीडियो में प्रूफ के साथ हम बातें करेंगे। इंस्टीट्यूट विल बी अलॉटेड एज पर AICTE मार्क्स, ठीक है, ठीक है। इंस्टीट्यूट जो अलॉट होगा ये ऑल इंडिया कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के मार्क्स के हिसाब से होगा। रिजर्वेशन और अवेलेबिलिटी ऑफ द योर इंस्टीट्यूट चॉइस, यानी कि आपको रिजर्वेशन, अगर आपको रिजर्वेशन लायक रहेंगे तो वो भी मिलेगा। फिर कह रहा है गो टू नियरेस्ट NSTI एंड गेट द डॉक्यूमेंट वेरीफाइड। यहाँ पे सिर्फ आपको NSTI कॉलेज में ही वेरीफाई करना है, आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा। गेट प्रोविजनली एडमिशन, और आपको प्रोविजनली एडमिशन लेना होगा। सब बताऊंगा प्रोविजनली एडमिशन क्या होता है। फिर आपको चूज ट्रांसफर ऑफ इंस्टीट्यूट, आप कैसे इंस्टीट्यूट में सिलेक्शन ले लिए हैं तो ट्रांसफ़र अपना कैसे करेंगे। मान लीजिए कि आपका NSTI हावड़ा में हो चुका है सिलेक्शन और आपको NSTI कानपुर में लेना है, तो जैसे ही सीट खाली होगा तो आप ट्रांसफ़र कैसे करेंगे, ये सभी वीडियो में हम बात करेंगे और आपको लाइव प्रूफ भी दिखाऊंगा कैसे आप ट्रांसफ़र हो पाएंगे। अगर और एक चीज़ खास बात आपको मैं बता दूं, आपका कॉलेज कहीं भी मिल रहा है, NSTI कॉलेज इंडिया में कहीं भी मिल रहा है, तो पहले आप काउंसलिंग कराकर वहाँ एडमिशन ले लीजिए। एडमिशन लेने के बाद आपको तीन फेजेज में आपका काउंसलिंग होता है। पहला फर्स्ट राउंड, दूसरा सेकेंड और तीसरा मॉप अप राउंड। तो फर्स्ट राउंड के बाद भी ट्रांसफर आता है, सेकेंड राउंड के बाद भी आता है और मॉप अप राउंड के बाद भी ट्रांसफर आता है। और इसके बाद एक लास्ट में 15 दिन बाद एक बार और ट्रांसफर आता है, यानी कि टोटल 4 बार ट्रांसफर आता है। तो आप एडमिशन कहीं भी ले लीजिए पहले, तो उसके बाद आप ट्रांसफर करा लीजिएगा अगर सीट खाली होंगी तो मैं पहले कहूँगा कि आप सोच रहे हैं कि हम नज़दीकी NSTI कॉलेज में लूँगा, हमें इसी के लिए कट ऑफ मार्क बताइए, तो मैं कहूँगा ये मत करिए आप लोग। आप पहले एडमिशन ले लीजिए जहाँ भी मिल रहा है, फिर आप ट्रांसफ़र करवा लीजिएगा। ट्रांसफ़र के लिए आपको 4 मौका मिलेगा, ठीक है। फिर आगे मैं बात करूँगा फ़ोटो, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट क्या क्या लेने हैं अलॉटमेंट इंस्टीट्यूट में, ठीक है, क्या ले जाना है।
कब ओपनिंग होगा, ये सभी बात करेंगे। कंप्लीट एडमिशन और प्रोसेस क्लासेस कब स्टार्ट होंगी, कब से अटेंड करेंगे, ये सभी बातें वीडियो में करेंगे। देखिए सबसे पहले तो कट ऑफ का देखिए। कट ऑफ पिछली बार का कितना था 2019 का, तो जो जनरल वालों का कट ऑफ था 33 था, ओबीसी और जनरल ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ था 29 था, और एसटी एससी का और पीएच का जो कट ऑफ था वो 20 था, जो कि काफ़ी कम है काउंसलिंग के लिए, काफ़ी कम है। हमें लग रहा है कि ये सभी कट ऑफ मार्क सभी स्टूडेंट ला देंगे। काउंसलिंग सबका होगा। काउंसलिंग में हम फीस बताएंगे कि कितना होगा। काउंसलिंग फीस 1000 रुपये होगा, जो नॉन रिफंडेबल होगा। तो जितने लोग कमेंट में पूछ रहे थे क्या अगर एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं 1000 रुपये तो रिफंड होगा कि नहीं, तो यहाँ पे साफ लिखा है कि ये नॉन रिफंडेबल होगा, ये फीस आपको रिफंड नहीं किया जाएगा। हाँ, अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो ये 1000 रुपये माइनस कर दिया जाएगा आपके एडमिशन फीस में। यहाँ पे लिखा है देखिए, काउंसलिंग फीस विल बी एडजस्टेड इन द एडमिशन फीस फॉर कैंडिडेट हु हैड टेकन एडमिशन एनी फेज ऑफ द काउंसलिंग। यानी किसी भी काउंसलिंग में अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो ये जो 1000 रुपये है ये एडजस्ट कर लिया जाएगा एडमिशन फीस में। अगर आप किसी भी फेज में आप काउंसलिंग के बाद एडमिशन ले रहे हैं, तो अगर आपका एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं, अगर नहीं हो पा रहा है, तो ये 1000 रुपये आपको नॉन रिफंडेबल रहेगा, यानी कि आपको रिफंड नहीं किया जाएगा। ठीक है। और कुछ लोग बोल रहे थे कि सर फर्स्ट काउंसलिंग, सेकेंड काउंसलिंग और मापअप राउंड, यानी कि 3 काउंसलिंग होंगे, तीनों में क्या हमें काउंसलिंग फीस 1000 रुपये देने पड़ेंगे, तो हमारा टोटल 3000 रुपये लग जाएगा। तो उनको बता दूं कि सिर्फ आपको वन टाइम काउंसलिंग फीस पेमेंट करना पड़ेगा 1000 रुपये। तीनों काउंसलिंग में अलग अलग फीस पेमेंट नहीं करने पड़ेंगे। नेक्स्ट है कितने फेज में आपका काउंसलिंग होगा, तो आपका टोटल 3 फेज में काउंसलिंग होगा, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और मापअप राउंड। फर्स्ट राउंड कैसे होगा, सेकेंड राउंड कैसे होगा और मापअप राउंड कैसे होगा, और इसमें ट्रांसफर आप कैसे लेंगे, एक इंस्टीट्यूट से दूसरे इंस्टीट्यूट में कैसे जाएंगे, इस वीडियो में भी हम बात करेंगे। फर्स्ट राउंड के बाद आपका ट्रांसफर होता है, सेकेंड राउंड के बाद आपका ट्रांसफर होता है, और मापअप राउंड के बाद भी आपका ट्रांसफर होता है। मापअप राउंड क्या होता है ये आप लोगों के दिमाग में आएगा, तो इस वीडियो में आपका क्लियर हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले चलते हैं फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में, इंस्टीट्यूट सिलेक्शन देख लीजिए। लॉगिन करना होगा, सिलेक्शन कैसे लेना होगा, इंस्टीट्यूट का सिलेक्शन कैसे करना होगा, ये सभी मैं वीडियो में बता दूंगा और दिखा भी दे रहा हूँ आपको। देखिए सबसे पहले पढ़ लीजिए, ऑल एलिजिबल कैंडिडेट विल हैव टू लॉग इन एंड सेलेक्ट देयर चॉइस ऑफ इंस्टीट्यूट, यानी कि सभी को लॉगिन करना होगा और अपना इंस्टीट्यूट को सेलेक्ट करना होगा। मिनिमम जो इंस्टीट्यूट आप सेलेक्ट करेंगे वो चॉइस होगा, कम से कम आपको 5 तो सिलेक्ट करना ही पड़ेगा इंस्टीट्यूट। ठीक है, 5 NSTI कॉलेज सेलेक्ट कर लीजिएगा, ITOT अगर आपका मन होगा तो सेलेक्ट कर लीजिएगा, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट का। ठीक है, तो इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, मिनिमम 5 और मैक्सिमम कितना होता है 9 होता है। तो 5 इंस्टीट्यूट सेलेक्ट कर लीजिएगा। कैसे सेलेक्ट करेंगे हम दिखा रहे हैं अभी चल के। इफ़ इंस्टीट्यूट चॉइस आर लेस देन 5, अगर बोला है कि अगर 5 से कम है, देन ऑल चॉइस आर मैंडेटरी। ठीक है, अगर आपके इंस्टीट्यूट जो है 5 से कम है तो आपको सभी मैंडेटरी है, सभी को चॉइस करना ही पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए 4 आपका कॉलेज ही है, जैसे आप मान लीजिए कॉस्मेटोलॉजी से CTI करना चाह रहे हैं, तो आपके पूरे इंडिया में 4 कॉलेज ही दिखाई दे रहा है, तो सभी को चॉइस करना ही पड़ेगा आपको। या 6 होगा तो 6 भी आपको करना होगा। फिर आपको यहाँ पे 2 days टाइम विल बी गिवन फॉर सेलेक्टिंग एंड फाइनलाइजिंग द इंस्टीट्यूट। आपको 2 दिन का समय दिया जाएगा कि आप अपने इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट कर लीजिए और फाइनल कर लीजिए। ठीक है, तो उस 2 दिन में आपको इंस्टीट्यूट सेलेक्ट कर लेना होगा। और फिर अगर आपको लगेगा कि नहीं मुझे इसे चेंज करके पहले पे कानपुर रखना है, दूसरे पे को हावड़ा रखना है, या दूसरे को पहले का हावड़ा रखना है, दूसरे को कानपुर, तो इस 2 दिन के अंदर आप चेंज भी कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट दिया एट द एंड ऑफ द डे, यानी कि 2 दिन समाप्त होने के बाद सिलेक्शन चॉइस विल फ्रीज, यानी कि आप उसको बदल नहीं पाएंगे, वो फ्रीज कर दिया जाएगा, यानी कि वहीं पे रोक दिया जाएगा जो सिलेक्ट किए हैं। नो फर्दर चेंज इन द चॉइस कैन बी डन, अगला कोई भी चेंज आपको नहीं करने के लिए कहेगा। 2 दिन में अगर आपको चेंज करना हो तो कर लीजिएगा। फिर दिया है टू असिस्ट ए कैंडिडेट इन चूजिंग ए रियलिस्टिक चॉइस, कैंडिडेट टेंटेटिव रैंकिंग in an institute based on his mark, other candidate choice is display in the candidate dashboard। यहाँ पे दे रहा है कि अगर आपके जो चॉइस किए हैं, जो भी कॉलेज आप चॉइस किए हैं, तो उसमें आपको पहला जो चॉइस किए हैं तो पहले उस कॉलेज पे इंस्टीट्यूट का सिलेक्शन आपका होगा। अगर उसमें सीट नहीं बच रहा है तो दूसरे कॉलेज
जो चॉइस किए हैं उसमें आपको सीट दिया जाएगा। अगर दूसरे चॉइस में आपका नहीं सीट खाली रह रहा है तो तीसरे में, फिर उसके बाद चौथे में, इसलिए फिर उसके बाद अगर चौथे में खाली नहीं पाया जा रहा है तो पाँचवें में देगा। तो आप इसलिए बोला जा रहा है कि आपको कम से कम 5 तो इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करने होंगे। पहला जो आपका पहला जहाँ पे सिलेक्शन लेना होगा उसके बाद वहाँ रखिएगा पहले स्थान पे। दूसरा उसके बाद आप जहाँ सिलेक्शन ले सकते हैं वहाँ रखिएगा। पूरी डिटेल में मैं बात करूंगा इस वीडियो को, प्लीज़ आप अंत तक देखिएगा, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। मैं साथ में बताने वाला हूँ कि रिजल्ट कब तक आने वाला है दोस्तों। तो फिर आपका देखिए, द रैंकिंग शोन ऑन दिस स्क्रीन विल नॉट गारंटी ए कैंडिडेट हिज चॉइस इंस्टीट्यूट। ठीक है, जो आपका स्क्रीन पर आपका जैसे नंबर दिखाई दे रहा है जितना भी आप पे हैं 69 70, तो वो स्क्रीन पे दिखाएगा, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि उस कॉलेज में उस इंस्टीट्यूट में आपको मिल ही जाएगा। जो आप सीट के लिए बुक किए इंस्टीट्यूट, वो सीट आपको वहाँ पे मिल ही जाएगा। क्योंकि देखिए, आपको अगर मान लीजिए 70 नंबर ला रहे हैं तो कोई कैंडिडेट उसी इंस्टीट्यूट में 80 नंबर वाले भरे होंगे, ठीक है, 79 नंबर वाले भरे होंगे, तो उनका नंबर आपसे ज़्यादा तो पहले उनको मिलेगा। ठीक है, कैंडिडेट कैन चेंज हिज हर चॉइस नंबर ऑफ टाइम, चेक हिज प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग सीट इन दिस देयर फर्स्ट चॉइस। यानी कि जब आप चॉइस करेंगे तो आपका वहाँ पे प्रायिकता दिखा देगा कि इस यहाँ पे इस इंस्टीट्यूट में आपकी कितनी पोजीशन है और कितनी सीटें हैं। चलिए अब दिखाता हूँ कैसे सेलेक्ट करेंगे इंस्टीट्यूट को और कैसे आपका पोजीशन पता चलेगा। देखिए, यहाँ पे आप जब लॉगिन सक्सेसफुली कर देंगे, मैं जैसे लॉगिन आपको दिखाया हूँ, जैसे ही लॉगिन हो जाएगा आपको यहाँ पे चॉइस ऑफ स्टडी देगा और एडमिशन देगा। तो कैसे करेंगे, चॉइस ऑफ स्टडी पे क्लिक करेंगे तो आपको फीस पेमेंट करना होगा। फीस पेमेंट के लिए यहाँ पे आपको ऐसे खुल जाएगा जिसमें आपका 1000 रुपये लगेगा और यहाँ आपका रोल नंबर या एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा और अपना नाम और बिलिंग एड्रेस और सिटी ये सभी भर लीजिएगा और लॉगिन पे क्लिक करिएगा। फीस पेमेंट कर दीजिएगा, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड किसी भी चीज़ नेट बैंकिंग से आपका पेमेंट यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको चॉइस की बात है तो चॉइस कैसे करेंगे। देखिए, ये है इंस्टीट्यूट चॉइस का। इंस्टीट्यूट चॉइस कैसे करेंगे, पहला जो चॉइस है NSTI हावड़ा है। यहाँ पे मैं बोल रहा था ना कि यहाँ पे जनरल सीट दिखा देगा, पोजीशन आपका 1 है, यानी कि पोजीशन आपका 1 है और सीट कितनी है 4 है, यानी कि बिल्कुल आसानी से NSTI हावड़ा में सिलेक्शन मिल सकता है। ऐसे ही OBC की अगर कैटेगरी से हैं तो पोजीशन यहाँ भी 1 है और सीट कितनी है OBC के वहाँ पे 2 है, तो यहाँ भी आपको एडमिशन बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा। तो ऐसे ही आपको सिलेक्ट करना है इंस्टीट्यूट। पहला में से यहाँ पे सिलेक्ट किया गया NSTI हावड़ा, दूसरा NSTI कानपुर, तीसरा रोहतक ITOT गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, तीसरा उसके बाद चौथा जो किया गया है NSTI हैदराबाद। तो ऐसे ही आप कम से कम जितनी भी इंस्टीट्यूट आपको यहाँ पे लगभग 9 मैक्सिमम कहता है तो 9 को 9 सेलेक्ट कर लीजिएगा। कहीं भी एडमिशन हो रहा है तो ले लीजिएगा। ट्रांसफ़र आपका डेट आएगा, ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है ना कि ट्रांसफ़र कैसे होता है, तो ट्रांसफ़र ऑफ इंस्टीट्यूट मेरिट, यानी कि आपको ट्रांसफ़र का समय दिया जाएगा, 4 बार ट्रांसफ़र का समय दिया जाता है, तो आप ट्रांसफ़र आसानी से करवा सकते हैं। तो आप देख लिए कि कैसे इंस्टीट्यूट को सिलेक्शन करेंगे। जैसे ही अब मान लीजिए यहाँ पे पहला तो NSTI हावड़ा सेलेक्ट कर लिया गया है, यहाँ पे NSTI कानपुर है, तो फिर अगर 2 दिन के अंदर, यानी कि अभी डेट नहीं आया, तो 2 दिन के अंदर आप चाहेंगे कि मैं NSTI कानपुर को ऊपर कर दूं, NSTI हावड़ा को नीचे कर दूं, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे दूसरा सेलेक्ट कर लीजिए NSTI कानपुर और फिर नीचे NSTI हावड़ा, तो सेलेक्ट चेंज भी कर सकते हैं। 2 दिन के अंदर आपको समय मिल रहेगा। तो दोस्तों, आप देख चुके हैं इंस्टीट्यूट सिलेक्शन के बारे में कि इंस्टीट्यूट सिलेक्शन कैसे करेंगे। अब नेक्स्ट प्रोसेस पे मैं चल रहा हूँ कि फीस पेमेंट कैसे करेंगे, ये भी मैंने बता दिया। कैंडिडेट कैन पे देयर काउंसलिंग फीस एनी टाइम ड्यूरिंग द 2 डेज ऑफर, यानी कि 2 दिन का आपको ऑफर दिया जाएगा कि आप अपनी काउंसलिंग फीस पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट करने के बाद 2 दिन का आप मतलब 2 दिन का मौका मिलेगा। अगर 2 दिन के अंदर आप काउंसलिंग फीस जमा नहीं कर रहे हैं तो आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। काउंसलिंग की फीस जो होगी ये ऑनलाइन आपको देना पड़ेगा। ठीक है, कैंडिडेट लॉगिन करना होगा अपनी आईडी को और 1000 रुपये आपको कटवाना होगा अपनी आईडी के थ्रू। देखिए यहाँ पे जो 1000 रुपये काउंसलिंग फीस दिया गया है, ये रिसिप्ट है, फीस रिसिप्ट कम इंस्टीट्यूट अलॉटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे 1000 रुपये 1012 रुपये लग गया है, तो 1000 रुपये आपका चार्ज जो था काउंसलिंग फीस प्लस 12 रुपये ट्रांजेक्शन चार्ज लग गया, टोटल 1012 रुपये। ठीक है, और ये सिलेक्ट कहाँ मिल गया है, फर्स्ट चॉइस पोजीशन जो था NSTI हावड़ा अलॉट हो चुका है। देखिए, जो फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग होगा कैसे होगा, ये बेस्ड ऑन AICTE मार्क्स, यानी कि काउंसलिंग कट ऑफ जो निकाला है वो तो मान लीजिए एलिजिबल हैं आप काउंसलिंग के लिए, लेकिन यहाँ पे दे रहा है कि ऑल इंडिया कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो मार्क्स आया है
उससे आपका चॉइस करेंगे अपने कैंडिडेट अपने कॉलेज को, और एन इंस्टीट्यूट विल बी अलॉटेड टू ऑल एलिजिबल कैंडिडेट फॉर ऑल अवेलेबल सीट, यानी कि जितनी अवेलेबल सीट हैं और जितने लोग इंस्टीट्यूट उस इंस्टीट्यूट के लिए कैंडिडेट एलिजिबल हैं उनको अलॉट कर दिया जाएगा। फिर दे रहा है इफ फर्स्ट चॉइस ऑफ द कैंडिडेट इज नॉट अवेलेबल, यानी कि पहले जो चॉइस है उसका, जैसे एनएसटीआई हावड़ा पहला चॉइस है, तो अगर उसमें कोई सीट नहीं बच रहा है, यानी कि फर्स्ट चॉइस ऑफ कैंडिडेट इज नॉट अवेलेबल, देन हिज सेकेंड चॉइस एंड सो ऑन इज अलॉटेड, यानी कि पहले चॉइस में अगर आपका सिलेक्शन नहीं मिल पा रहा है पहले कॉलेज में, तो दूसरे कॉलेज को आपको ध्यान में रख के दिया जाएगा। जैसे कि पहले कॉलेज में एनएसटीआई हावड़ा में अगर आपको सीट नहीं मिल पा रहा है, तो दूसरा जो चॉइस किए होंगे उस पर आपकी विचार किया जाएगा, वहाँ सीट खाली होगा तो वहाँ मिलेगा, अगर दूसरे में भी नहीं है तो तीसरे में। मैं ऑलरेडी ये समझा चुका हूँ आपको। फिर दे रहा है कैंडिडेट कैन व्यू द इंस्टीट्यूट अलॉट टू हिम इन हिज लॉगिन एंड प्रिंट हिज इंस्टीट्यूट अलॉटमेंट नोटिफिकेशन। जब इंस्टीट्यूट अलॉट हो जाएगा तो कैंडिडेट अपना लॉगिन करेंगे और उनको शो करने लगेगा उनके लॉगिन पेज पे कि कौन से कॉलेज अलॉट हुए हैं, इंस्टीट्यूट कौन सा अलॉट हुआ है, जब नोटिफिकेशन आपको वहीं से मिल जाएगा। देखिए जैसे ही इंस्टीट्यूट अलॉट हो जाएगा तो ये आपको फार्म जैसे ही ओपन करेंगे तो ये दिखाने लगेगा इंस्टीट्यूट अलॉटमेंट। यहाँ पे इंस्टीट्यूट अलॉट हो गया है, सीट अलॉटेड इन एनएसटीआई हावड़ा में अलॉट हो चुका है। यहाँ पे टाइम प्रिंट आउट कर दे रहा है, तो कब प्रिंट आउट निकाले, तो ये सभी आप देख सकते हैं। फिर प्रोविजनली एडमिशन कैसे लेना है, आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, तो देखिए प्रोविजनली एडमिशन में आपको प्रोविजनली एडमिशन लेना होगा। कैसे लेना होगा, कैंडिडेट कैन गो द नियरेस्ट एनएसटीआई, कहाँ जाना होगा, नियरेस्ट एनएसटीआई। तो जो लोग पूछ रहे थे सर क्या एनएसटीआई में ही हम एडमिशन लेंगे, प्रोविजनली एडमिशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एनएसटीआई में ही होगा, तो हाँ उनका एडमिशन और प्रोविजनली एडमिशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किसी नज़दीकी एनएसटीआई कॉलेज में या किसी भी एनएसटीआई कॉलेज में ही होगा सिर्फ। पेमेंट रिसिप्ट एंड इंस्टीट्यूट अलॉटेड नोटिफिकेशन फॉर प्रोविजनली एडमिशन, ठीक है। तो आपको कहाँ जाना होगा कि आपको नियरेस्ट एनएसटीआई कॉलेज में जाना होगा। अब वो एनएसटीआई कॉलेज आपका वुमेन्स का भी हो सकता है, मैन को एजुकेशन वालों का भी हो सकता है, तो कोई भी होगा आप वहाँ भी वेरिफिकेशन ले सकते हैं। कैंडिडेट शुड प्रोड्यूस ऑल नेसेसरी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ठीक है। कैंडिडेट को क्या ले जाना होगा, जो भी डॉक्यूमेंट मांगा गया होगा वो भी ओरिजिनल फॉर्मेट में ले जाना होगा और उसका फोटोकॉपी, ठीक है, एट दी टाइम ऑफ प्रोविजनली एडमिशन। तो फोटोकॉपी करा कर एक साथ संलग्न कर लीजिएगा। मैं बता दूंगा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या ले जाने हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या ले जाने हैं प्रोविजनली एडमिशन के लिए। एनएसटीआई वेरीफाइज ऑल डॉक्यूमेंट फिजिकली, एनएसटीआई क्या करेगा कि वो फिजिकली आपका वेरीफाई करेगा डॉक्यूमेंट्स। एनएसटीआई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी साइंड प्रोविजनली एडमिशन लेटर जनरेटेड फ्रॉम द पोर्टल, और वो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लेगा तो आपका लेटर लेकर चला जाएगा, जो प्रोविजनली एडमिशन लेटर मिलेगा वो ऑनलाइन अपने पोर्टल पे चढ़ा देगा कि इस स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, और वो आपको एक लेटर दे देगा। तो उस लेटर को लेकर आपको कहाँ जाना है, जहाँ पे आपका इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ है वहाँ पे लेकर चले जाना है। कब लेकर जाना है उसके वो भी आपका डेट इसी पोर्टल पे आपको मिल जाएगा, निमी ऑनलाइन एडमिशन पे। द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट विल बी वेरीफाइड बाय द एनएसटीआई। जो एनएसटीआई में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने होंगे वो निम्नलिखित हैं जो नीचे दिया है। पहला जो दिया है कि आपका फीस पेमेंट का, जो इंस्टीट्यूट के लिए फीस पेमेंट किए हैं काउंसलिंग फीस, वो आपको लेके जाना है जो 1000 रुपये लगा था। फिर एकेडमिक सर्टिफिकेट आपका 8, 10 और 12 किए हैं, जो भी किए होंगे इसमें से वो सर्टिफिकेट ले जाइएगा। फिर सर्टिफिकेट आपका किसका ले जाना है, आईटीआई का या डिग्री का यानी कि बीटेक का या डिप्लोमा का। अगर आप तीनों में से कोई एक किए हैं तो उसका सर्टिफिकेट लेकर आपको जाना है, ठीक है। फिर आपको कास्ट सर्टिफिकेट ले जाना है, अगर ओबीसी एसटी एससी से हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट ले जाइएगा, अदरवाइज जनरल वालों को तो लगता ही नहीं है। अगर जनरल वाले ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगाएं तो वो लेकर जाइएगा। पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट अगर आपके पास होगा तो ले जाएगा, वरना नहीं ले जाएगा। अगर नहीं होगा तो एक सर्विसमैन होंगे तो उसका भी सर्टिफिकेट ले जाएगा, नहीं तो नहीं ले जाइएगा। फिर आपको दे रहा है जैसे ही आपका फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग इतना पूरा हो जाएगा तो 4 days टाइम विल बी गिवन टू कैंडिडेट टू कंप्लीट द प्रोविजनली एडमिशन एट द नियरेस्ट एनएसटीआई। यानी कि आपको प्रोविजनली एडमिशन के लिए आपको कितने दिन का समय मिलेगा, 4 दिन का समय मिलेगा। आप अपने नज़दीकी एनएसटीआई कॉलेज पर जाकर प्रोविजनली एडमिशन ले सकते हैं, यानी कि आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये करा सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको पता चल गया है क्या क्या ले जाना है,
आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या क्या ले जाना है, यहाँ से पहले से लेकर 7 तक जो जो डॉक्यूमेंट होंगे वो ले जाना है। यहाँ पे मैं बात कर लूँ अपीयरिंग वाले का, यहीं पे मैं बात कर ले रहा हूँ। अपीयरिंग वाले क्या करेंगे कि अपना जो सर्टिफिकेट नहीं होगा इसमें ITI या डिग्री डिप्लोमा का, तो वो अपना सर्टिफिकेट तो मिला नहीं रहेगा, तो वो जाएंगे इंस्टीट्यूट पे और आसपास पता कर लेंगे कहाँ एफिडेविट बनता है। हर NSTI कॉलेज के आसपास में कहीं ना कहीं एफिडेविट बनाया जाता है, जो कि आपको एफिडेविट बनवाना होगा और उस पर लिखवाना होगा कि हमें इतने दिनों में मेरा सर्टिफिकेट कॉलेज से मिल जाएगा, मैं अपीयरिंग का छात्र हूँ, मुझे अभी एडमिशन ले लिया जाए, मैं सर्टिफिकेट इतने दिनों के अंदर दे दूंगा। तो ये वो खुद लिख देते हैं आप जाएंगे तो ये पता चल गया अपीयरिंग वालों के भी। फिर फर्स्ट राउंड ट्रांसफ़र कैसे होगा, देखिए ट्रांसफ़र कैसे होगा ये मेन बात है, क्योंकि आप तो NSTI कॉलेज में एडमिशन तो ले ही लेंगे, कोई भी NSTI कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए, आपको ट्रांसफ़र का मौका दिया जाता है हर काउंसलिंग के बाद, ठीक है। टोटल 4 ट्रांसफ़र के मौके मिलेंगे। फर्स्ट राउंड ट्रांसफ़र कैसे होगा, फॉर कैंडिडेट हु हैव टेकन प्रोविजनली एडमिशन, जैसे आपने प्रोविजनली एडमिशन ले चुके हैं और यानी कि आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया है, आपको वेरिफिकेशन के बाद NSTI कॉलेज से आपको लेटर भी मिल गया है, तो उसके बाद आपको कॉलेज पे तुरंत नहीं जाना है, आपको ट्रांसफ़र का डेट आएगा तुरंत होने के बाद, फर्स्ट काउंसलिंग होने के बाद ट्रांसफ़र डेट आएगा। तो आप सोच रहे हैं कि आप अपना ट्रांसफ़र दूसरे जगह करवा लें, NSTI हावड़ा से कानपुर करवा लें, तो आप उसको करवा सकते हैं, वो डेट देगा। ओनली फॉर कैंडिडेट हु हैव टेकन एडमिशन, ठीक है। ये किसके लिए ट्रांसफ़र होगा, जो प्रोविजनली एडमिशन ले चुका है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा चुका है और लेटर इंस्टीट्यूट से मिल चुका है कि आपका एडमिशन हो चुका है, उनके लिए ये होगा ट्रांसफ़र। ऑप्शन फॉर ट्रांसफ़र विल बी ओपन फॉर कैंडिडेट हु हैव गॉट देयर फर्स्ट चॉइस ऑफ इंस्टीट्यूट, यानी कि उन्हीं लोगों का सिर्फ ट्रांसफ़र होगा जो आप फर्स्ट चॉइस में आपको मिला था इंस्टीट्यूट, ठीक है। यानी कि आपने पहली बार जो भर दिया था उस पर मिला था तो आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ओनली 1 चॉइस फॉर चेंज विल बी प्रोवाइड, यानी कि आपको एक बार ट्रांसफ़र करने के लिए, जैसे यहाँ पे काउंसलिंग कर रहे थे तो बार बार अपना इंस्टीट्यूट चेंज कर ले रहे थे, यहाँ पे सिर्फ आपको एक बार चेंज करना होगा ट्रांसफ़र के लिए, ठीक है। कैंडिडेट कैन व्यू हिज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग देयर चॉइस फ्रीज एंड हिज चॉइस, यानी कि आपका जो ट्रांसफ़र करेंगे तो वो आपका दिखा देगा कि आपकी वहाँ पे सीट कितनी है और पोजीशन कितना है ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो कैंडिडेट विल बी प्रोवाइड हिज चॉइस इंस्टीट्यूट इफ अवेलेबल अकॉर्डिंग टू मेरिट, ठीक है। अगर आपका वहाँ पे मेरिट के हिसाब से अवेलेबल पाया जाता है उस NSTI कॉलेज में ट्रांसफ़र का, तो आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं हो पा रहा है तो आप उसी इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट रहेंगे जहाँ पे आपको अलॉट हुआ है। डिटेल ऑफ ट्रांसफ़र विल बी अवेलेबल इन द कैंडिडेट लॉगिन, यानी कि सभी डिटेल अगर आपका ट्रांसफ़र हो जा रहा है तो आपके लॉगिन करने पे मिल जाएगा एट द एंड ऑफ द डे, जैसे ही आपका ट्रांसफ़र डेट खत्म होगा उसके तुरंत बाद ही। जैसे मान लीजिए ट्रांसफ़र आज से स्टार्ट हुआ, कल शाम 5 बजे तक चलेगा, तो 5 बजे के बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा 6-7 बजे तक। वंस ट्रांसफर प्रोसेस इज कंप्लीटेड नो चेंजेस फॉर रिवीजन टू देयर ओरिजिनल अलॉटमेंट इंस्टीट्यूट विल बी इंटरटेन्ड, यानी कि आपका जो ट्रांसफ़र एक बार कंप्लीट हो जाएगा, जैसे NSTI हावड़ा से कानपुर आ गए एक बार, फिर आप सोचेंगे कि मैं पुराने इंस्टीट्यूट पे चले जाऊं, तो नहीं हो पाएगा। उसके लिए आपको सेकेंड राउंड का जो ट्रांसफ़र होगा उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट, कैंडिडेट हु हैव गॉट प्रोविजनली एडमिशन शुड प्रोसीड विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट टू एडमिटेड NSTI ITOT क्लासेज ऑन द डे ऑफ ओपनिंग, यानी कि जब भी आपका क्लास ओपन हो जाएगा, प्रोविजनली एडमिशन ले चुके हैं, जो जो डॉक्यूमेंट आप लगाए थे वहाँ पे और जिस कॉलेज में आपका क्लास चलने वाला होगा, आपको बुलाएंगे इसी पोर्टल के माध्यम से। आप मेरे चैनल के माध्यम से बने रहे, सभी डिटेल आपको मिलते रहेंगे। तो NSTI कॉलेज में आपको वो सभी डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं जब क्लास स्टार्ट होंगी वहाँ पे। फिर उसके बाद आपका आएगा सेकेंड राउंड की काउंसलिंग। सेकेंड राउंड की काउंसलिंग जो स्टूडेंट छूट गए रहेंगे या जो सीटें खाली होगा, सेकेंड राउंड काउंसलिंग विल बी कंडक्टेड फॉर ऑल प्रोविजनल नॉन एडमिटेड एलिजिबल कैंडिडेट, यानी कि जो एडमिशन ले चुके हैं उनके लिए ये नहीं होगा, जो बच गए हैं, जो नॉन एडमिटेड स्टूडेंट है उनका होगा प्रोविजनली, फिर से जो बचे हुए स्टूडेंट हैं। सेकेंड राउंड काउंसलिंग विल बी ओपन फॉर ऑल सीट्स, सबके लिए क्या होगा, ओपन होगा। नॉन सेलेक्टेड एंड एडमिशन नॉट कैन बी कैंडिडेट इज फर्स्ट काउंसलिंग, यानी कि फर्स्ट काउंसलिंग में अगर आपका एडमिशन नहीं मिल पाया है तो वो उनके लिए होगा, ठीक है। सेकेंड राउंड काउंसलिंग, ऑल कैंडिडेट हु हैव नॉट पार्टिसिपेट इन द फर्स्ट काउंसलिंग हैव नॉट पेड काउंसलिंग फीस कैन पार्टिसिपेट बाय द पेइंग द काउंसलिंग फीस, यानी कि
ये नेक्स्ट वाला जो बोल रहा है, अगर कोई कैंडिडेट छूट जाता है फर्स्ट काउंसलिंग में, किसी कारणवश वो अपना काउंसलिंग नहीं करा पाता है या फीस पेमेंट नहीं कर पाता है फर्स्ट काउंसलिंग के लिए, तो वो सेकेंड काउंसलिंग में भी अपना फीस पेमेंट कर सकता है और काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। लेकिन 1,000 रुपये आपको फीस, काउंसलिंग फीस देना ही पड़ेगा सेकेंड काउंसलिंग के लिए भी। तो वो उन स्टूडेंट के लिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आपने फर्स्ट राउंड में दे चुके हैं 1,000 रुपये, तो आपको सेकेंड राउंड में नहीं देने हैं। सेकेंड राउंड में किसको देने हैं? जो फर्स्ट काउंसलिंग नहीं करवा पाए थे, फर्स्ट काउंसलिंग में फीस पेमेंट नहीं किए थे और सेकेंड काउंसलिंग में करना चाह रहे हैं, तो वो उनके लिए है। अगर आप एक बार 1,000 रुपये दे चुके हैं तो उनके लिए नहीं देना होगा, आप सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल है। आप लॉगिन करके सेकेंड राउंड का काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए। फिर कह रहा है कैंडिडेट हु हैव स्कोर्ड हायर मार्क्स बट हैव नॉट पार्टिसिपेट इन द फर्स्ट ऑफ काउंसलिंग कैन नॉट क्लेम ए सीट इंस्टीट्यूट फॉर विच कैंडिडेट हु हैव गॉट प्रोविजनली एडमिशन ड्यूरिंग फर्स्ट काउंसलिंग। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर आपका फर्स्ट काउंसलिंग में एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं या फर्स्ट काउंसलिंग नहीं करवाए, लेकिन आपका मार्क्स जो है बहुत ही अच्छा था, बहुत ही ज़्यादा था, और सेकेंड राउंड में काउंसलिंग ले रहे हैं, तो जो एडमिशन ले चुके हैं स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए आपका नंबर है 80 नंबर और आपने फर्स्ट काउंसलिंग नहीं लिया, और अगर स्टूडेंट जो है 60 नंबर पे फर्स्ट काउंसलिंग में ले लिया एडमिशन, फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग में एडमिशन ले चुका है, तो आप इसकी जगह पे नहीं लड़ सकते क्योंकि ये एडमिशन ले चुका है। जो सीट बचा होगा उसी पे आपको मिलेगा, इसलिए फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में ही आप पार्टिसिपेट करिए क्योंकि आपको ज़्यादा मौका मिल सकता है, चांस ज़्यादा होगी। फिर ऑल कैंडिडेट हु हैव पेड काउंसलिंग फीस बट हैव नॉट टेकन एडमिशन इन फर्स्ट राउंड कैन आल्सो पार्टिसिपेट एंड चूज देयर सेंटर विदाउट पेइंग फीस फॉर अवेलेबल वैकेंट सीट। यहाँ पे साफ साफ लिख दिया है कि पहली काउंसलिंग फीस जो लोग दे चुके हैं 1,000 रुपये फर्स्ट राउंड में, वो दूसरे राउंड में बिना पेमेंट किए, बिना काउंसलिंग फीस किए वो अपनी चॉइस को कर सकते हैं सेकेंड राउंड के लिए भी। फिर नेक्स्ट आता है ओपनिंग ऑफ अनफिल्ड सीट, यानी कि उसके बाद फिर अनफिल्ड सीट के लिए क्या होगा, ऑल अनफिल्ड सीट्स वेयर प्रोविजनल एडमिशन वाज नॉट टेकन विल बी ओपन फॉर ट्रांसफर एंड मॉप अप राउंड। यानी कि जब यहाँ पे मॉप अप राउंड का स्टार्ट होगा, जो सीट अनफिल्ड होंगी यानी कि जो भरी नहीं है, अनफिल्ड वैकेंट सीट वेयर कैंडिडेट और नॉट अवेलेबल विल बी ओपन एज पर नॉन फॉर ट्रांसफर मॉप अप राउंड। तो आपको यहाँ पे मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट करना होगा। जैसे सेकेंड राउंड कंप्लीट हो गया, फिर भी सीट खाली है, तो अब क्या निकाला जाएगा, मॉप अप राउंड काउंसलिंग, और उसके बाद आपको ट्रांसफर भी दिया जाएगा। सेकेंड काउंसलिंग के बाद सेम प्रोसेस रहेगा यहाँ पे, सेकेंड राउंड ट्रांसफर ऑप्शन। ठीक है, तो सेकेंड राउंड का ट्रांसफर ऑप्शन जैसे पहले राउंड में भी ट्रांसफर हुआ था वैसे ही होगा, सेम टू सेम। उसके बाद अगर सेकेंड राउंड के बाद भी अगर सीट बच जा रहा है तो मॉप अप राउंड का काउंसलिंग होगा। इसमें क्या होगा, ऑल एलिजिबल कैंडिडेट लिस्ट हु हैव नॉट टेकन एडमिशन सो फार विल बी अवेलेबल इन द ऑल NSTI लॉगिन। तो ये सिर्फ NSTI लॉगिन पे ही होगा। अगर आपको मॉप अप राउंड की काउंसलिंग लेना होगा तो आपको जिस NSTI कॉलेज में एडमिशन लेना होगा, अपनी सर्टिफिकेट लेकर वहीं पे जाना होगा। आपको अब काउंसलिंग नहीं करना है, डायरेक्ट सर्टिफिकेट लेकर जाना है। अगर उस NSTI कॉलेज में कोई भी सीट खाली रह रहा है आपके ट्रेड का, तो वो तुरंत काउंसलिंग करके एडमिशन ले लेंगे। ठीक है, वही मॉप अप राउंड होता है। कैंडिडेट हु हैव नॉट पेड देयर काउंसलिंग फीस अर्लियर शुड बी पे काउंसलिंग फीस ऑनलाइन। अगर फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड के काउंसलिंग फीस नहीं जमा किया है, मॉप अप राउंड में काउंसलिंग करवा रहा है, तो उसे फीस 1,000 रुपये देना ही होगा। ठीक है, मॉप अप राउंड के लिए भी, अगर अभी तक वो नहीं दिया है। अगर जो स्टूडेंट ऑलरेडी काउंसलिंग फीस 1,000 रुपये जमा किए हैं तो उनको तो नहीं देना होगा, वो डायरेक्ट काउंसलिंग में मॉप अप राउंड में ले सकते हैं। मॉप अप राउंड में बस आपको NSTI जिस NSTI कॉलेज में जाना है, डायरेक्ट वहाँ पे जाकर अपना सर्टिफिकेट दिखाकर, अपनी मार्क्स दिखाकर एडमिशन लेना होता है। कैंडिडेट कैन सेलेक्ट द NSTI ऑफ द चॉइस एज पर वैकेंसी अवेलेबल। यानी कि अगर उस कॉलेज में अवेलेबल है आपको, ठीक है, उस NSTI कॉलेज में, नज़दीकी NSTI कॉलेज में, तो एडमिशन वहीं मिल जाएगा, या अदरवाइज दूसरे NSTI कॉलेज में सीट अवेलेबल हो रहा है तो वहाँ भी मिल जाएगा। अप्रोच द नियरेस्ट NSTI फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको नज़दीकी NSTI पे जाना होगा। सीट विल बी अलॉटेड एज पर द मेरिट। सीट किस पे, मेरिट के हिसाब से आपको मिलेंगे। फॉर्मेट आप सर दिखा रहा है कि OBC ST SC का फॉर्मेट कैसा होगा। ये डॉक्यूमेंट आप डाउनलोड कर सकते हैं NIMI ऑनलाइन एडमिशन.in पे। फिर लिस्ट भी अगर चेक करना चाहेंगे तो लिस्ट भी निकल जाएगा, कितने NSTI कॉलेज हैं और उनका लोकेशन क्या है।
फिर अगर किसी भी प्रकार की क्वेरी हो रहा है तो आप nimionlineadmission@gmail.com पे आप अपना ईमेल कर सकते हैं, अपनी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए अब मैं बात कर रहा हूँ रिजल्ट के लिए, ठीक है। तो रिजल्ट के लिए देख लीजिए, मैक्सिमम स्टूडेंट पूछ रहे थे सर मुझे बताइए कि रिजल्ट कब आएगा, CTI रिजल्ट कब आएगा। तो देखिए एप्लीकेशन आपका स्टार्ट हुआ था 15 जून 2020 को, जो लास्ट डेट था 27 जून 2020 तक था। मॉक टेस्ट आपका 13 से, और आपका जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि CBT हो चुका है 16 और 17 सितंबर 2020 को। अब आपका सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है सर रिजल्ट कब तक आएगा। तो रिजल्ट रिलीज होगा आपका सेकेंड वीक अक्टूबर 2020, यानी कि सेकेंड वीक, यानी कि 1 से लेकर 14 के बीच में आपका कभी भी आ सकता है, अक्टूबर में ही आएगा। तो सेकेंड वीक ऑफ दी अक्टूबर, यानी कि 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 के बीच में आपका रिजल्ट आ जाएगा अक्टूबर 2020 में। तो यहाँ पे लिखा है, आप पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा कि रिजल्ट कब आएगा, CTI इंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट कब आएगा। तो इस वीडियो को अगर पसंद आया और अगर आपको नॉलेज लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़ गाइज।